अगर आप पुदीने का इस्तेमाल ये समझकर करते हैं कि ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, इसके इस्तेमाल से मैदे और हाजमे का निजाम दुरुस्त बना रहता है, तो ये बात काफी हद तक ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि पुदीने का इस्तेमाल पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि इसे आप पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर भी मान सकते हैं। लेकिन साथ में इस चीज को भी याद रखें कि पुदीने का ज्यादा या गलत इस्तेमाल, या जो लोग रोजाना पुदीने को इस्तेमाल करते हैं, पुदीना उनके मैदे, पेट और हाजमे के निजाम को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। बल्कि पुदीने के इस्तेमाल से ऐसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, खासकर पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के मुतालिक, जो कि पूरी जिंदगी साथ नहीं छोड़ती और जिन बीमारियों के चलते खाना पीना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको पुदीने के खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, उन बीमारियों और हेल्थ इश्यूज के बारे में बताएंगे जो कि पुदीने के इस्तेमाल से होती हैं, और ये भी कि ये बीमारियां क्यों होती हैं और कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और सिर्फ पुदीने के फायदे हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर वो पुदीना इस्तेमाल करेंगे तो बदहजमी से बचे रहेंगे, जो कुछ खाएंगे उन्हें ठीक तरह से हजम हो जाएगा, पुदीने के इस्तेमाल से उनका खून साफ होगा, वो फूड पॉइजनिंग से बच जाएंगे, पेट के कीड़े मर जाएंगे। लेकिन पुदीने का इस्तेमाल आपको तेजाबियत यानी एसिड रिफ्लेक्स के मसले में मुब्तला कर सकता है। पुदीने के इस्तेमाल से मैदे में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो कि सांस की नाली के जरिए ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन महसूस होती है। कुछ लोगों का सांस खराब होता है, जबकि कुछ लोग तेजाबियत की वजह से रात को ठीक से सो नहीं सकते, बार बार उन्हें करवटें लेनी पड़ती हैं, उनका सांस खराब होता है, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत हाजमे के निजाम को बर्बाद करके रख देती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, खाने में मौजूद न्यूट्रिशन हमें हासिल नहीं हो पाती, और भी बहुत सारे मसाइल की वजह बनती है मैदे में बढ़ी हुई बेजा तेजाबियत। पुदीने का इस्तेमाल दायमी कब्ज की वजह बन सकता है, जिसके चलते कई दिन आपको पखाना नहीं आएगा, रोजाना खुलकर आपका पेट साफ नहीं होगा। कब्ज को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, और इस चीज को याद रखें कि एक बार अगर आपको कब्ज हो जाए तो ना सिर्फ आपका हाजमे का निजाम बर्बाद होकर रह जाता है, आपको बदहजमी रहने लगती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है, और दीगर भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन कब्ज दीगर कई बड़ी छोटी बीमारियों की वजह भी बनती है। असल में ज्यादा पुदीने का इस्तेमाल हमारी आंतों में मौजूद पानी को ड्राई आउट कर देता है, आंतों में मौजूद तमाम पानी आंतों से निकल जाता है और आंतें ड्राई पड़ जाती हैं, जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ नहीं पाता और हम कब्ज का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको पुदीने के इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकता है या सर में भारीपन महसूस होने का एहसास हो सकता है। ज्यादा पुदीने के इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है, क्योंकि पुदीना हमारी आंतों को मुतहरिक कर देता है, जिसका नतीजा डायरिया की शक्ल में निकलता है। इसी तरह कुछ लोग जब पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ज्यादा मिकदार में पुदीने का इस्तेमाल करते हैं या रोजाना पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर उनके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, अगर वो रोजाना पुदीने का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो पुदीने की वजह से उनके स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, और भी कई किस्म की एलर्जीज नमूदार हो सकती हैं। देखिए, पुदीना बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन किसी भी दूसरी फायदेमंद चीज की तरह पुदीना तब तक ही फायदेमंद रहता है जब तक इसे मुनासिब मिकदार में और ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पुदीने के इस्तेमाल में ब्रेक जरूर लें, कभी भी डायरेक्ट मुंह में डालकर पुदीने को चबाकर ना खाएं। हमेशा पुदीने की चटनी बनाएं या दही में डालकर इसका रायता बनाएं और खाने के साथ ही इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।